सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों में एक लंबी सी कविता, पिता की सीख, इसके 85 भाग प्रसारित हो चुके हैं। आज मैं 86वां भाग लेकर के आपके सामने आया हूँ। आपके कमेंट देख करके मुझे यह आभास होता है कि ये कविता आपको बहुत पसंद आ रही है। कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है, इसलिए मेरी सर्वप्रिय कविता है। कविता पूर्ण रूप से सच घटनाओं पर आधारित है। इसमें कही गई प्रत्येक बात किसी न किसी संदर्भ में, किसी न किसी समय पर, किसी न किसी प्रसंगवश मेरे पिताजी द्वारा मुझे कही गई है, और उन्हीं मेरे पिता की दी गई सीखों को, शिक्षाओं को, सबकों को मैंने शब्दों में पिरो करके इसे एक कविता का रूप दिया है। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत ले जग। श्रम किया बेकार जग में, यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मैं आपके सामने अब इसका 86वां भाग रखता हूँ, और इस 86वें भाग में मेरे पिता ने धरती माता को सबका पोषण करने वाली बताते हुए और धरती माता के बारे में मुझे बताया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो प्रस्तुत है पिता की सीख, भाग 86। हमने सीखा है पिता से, धन्य है यह धरती माता। हमने सीखा है पिता से, धन्य है यह धरती माता। सबको यह पोषित है करती, हर कोई इसमें समाता। मेरे पिताजी कहते थे कि सबका पोषण ये धरती माता ही करती है, और अंत में चाहे विधि कोई भी हो, लेकिन हर एक जीव इसी में समा जाता है। सबको यह पोषित है करती, हर कोई इसमें समाता। धरती पर जो श्रम करता, निश्चित वह सम्मान पाता। धरती पर जो श्रम करता, निश्चित वह सम्मान पाता। मेहनत मिट्टी में करे, मेरे पिताजी कहते थे जो मिट्टी में मेहनत करता है वो कभी भूखा नहीं रह पाता। मेहनत मिट्टी में करे, भूखा वह रह पाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको? कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य बताना। अगर कविता आपको अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक, पोस्ट, कमेंट कर देना। हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।